बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार की कुछ बड़ी खबरें देखेंगे, जिसमें बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरें और देश दुनिया की 25 सबसे बड़ी खबरें आज आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। तो जिसमें आपको बहुत बड़ी आज खुशखबरी भी मिलने वाली है, जिसमें सभी लोगों को कुछ बेहतर सरकार के तरफ से योजनाओं के लाभ के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आज का ये पूरा जो खबर है आप पूरा देखिएगा। चलिए आज बिहार की 25 बड़ी खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन भागलपुर बिहार में हुआ, जहां पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद ने बिहार को बर्बाद कर दिया। उसके साथ साथ वहां पर कुछ बड़े ऐलान भी मोदी के तरफ से किया गया, जिसमें मोदी ने कहा कि पूर्वोदय से होगा विकसित भारत का उदय, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द होने की भी जो जानकारी उन्होंने साझा किया। और उसके साथ साथ वहां पर कुछ बड़ी घोषणाएं भी की गई पीएम मोदी के द्वारा, जिसमें 3 जिलों में किसानों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। भागलपुर में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने की भी इकाई लगेगी और भी कई योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दिया है, जिसमें 9 करोड़ 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी कल भागलपुर बिहार से पीएम मोदी ने रिमोट बटन दबा करके भेजा है। उसके साथ 1 रुपये जो कि इसमें जो बताया गया है कि से दिल्ली चलता है तो लाभुकों को 100 पैसे मिलते हैं, पीएम का दावा, इस प्रकार का दावा उन्होंने किया है। और वहां पे कुछ उद्घाटन भी पीएम मोदी के द्वारा किया गया, जिसमें मोतिहारी में स्वदेशी नस्ल के पशु के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे। बरौनी में दुग्ध उत्पादक संयंत्र लगाया जाएगा। वारसिलीगंज नवादा तिलैया रेल खंड का दोहरीकरण होगा और इस्लामपुर रफीगंज आरओबी के बारे में भी वहां पे उन्होंने जानकारी साझा किया। और भागलपुर हवाई अड्डा पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का कल आगमन हुआ, वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और फिर वहां से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से एक ही वाहन पर सवार होकर के सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से भी कुछ बड़ी जानकारी दी गई। पीएम मोदी की वहां पे तारीफ की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा देश पीएम मोदी को मानता है, सम्मान करता है, हम लोग भी सम्मान करते हैं और पीएम मोदी के साथ पूरा देश खड़ा है। जिसमें देखिए कुछ नीतीश कुमार के तरफ से भी कड़ी टिप्पणी राष्ट्रीय जनता दल पर की गई, जिसमें चारा खाने वाले क्या जानेंगे किसानों का दर्द। और इस सभा में भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल, भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह, उसके साथ साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नंद किशोर यादव, बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे सहित केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ साथ और भी बिहार एनडीए के नेता मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की तरफ हम रुख करते हैं। और देखिए बिहार के विकास में केंद्र का सहयोग सराहनीय, ऐसा नीतीश कुमार ने मंच से संबोधित करते हुए लोगों को कहा। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से कहा गया कि आम आलू प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि उत्पाद और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। पहला भागलपुर में, जहां जर्दालू आम के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, दूसरा मुंगेर में और तीसरा बक्सर में बनाने की जानकारी उन्होंने दिया। और ये दोनों सेंटर प्याज, टमाटर, आलू किसानों के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि भागलपुरी सिल्क को दुनिया जानती है, यहाँ रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फैब्रिक डाइंग और प्रिंट यूनिट की भी स्थापना के बारे में उन्होंने जानकारी दिया है।
चलिए बिहार की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन बिहार में हो रहा है, जो कि 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रही हैं, जहां पर वे पीएमसीएच के एक समारोह में शामिल होंगी और उनका रात्रि विश्राम भी पटना बिहार में होगा, जहां पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी समारोह में शामिल होंगे। उसके साथ साथ पीएमसीएच के डॉक्टर और भी जो वहाँ पे फैकल्टी स्टूडेंट है, वे सभी लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों की तरफ। हम देखिए, सीएम गांधी मैदान में 9 मार्च को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, इसकी जानकारी भी सामने निकल करके आ रही है, जिसमें जो बीपीएससी से तीसरे चरण में चयनित जो शिक्षक हैं उनको ही नियुक्ति पत्र 9 मार्च को मिलने वाली है, उसकी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और कुछ खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें कांग्रेस को देखिए कोसा गया है, किसानों को साधा गया है और बेहतर कल का वादा करने का कल भागलपुर बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोशिश किया गया है, जिसके बारे में गरीब, किसान, जुआ और नारी शक्ति विकास को लेकर ज़्यादा चर्चाएं कल भागलपुर से हुआ है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। कल 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है और पूरे देश में महाशिवरात्रि को लेकर काफ़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। हम बिहार की बात करें तो बिहार के पटना सहित मुजफ्फरपुर और सभी क्षेत्रों में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रयागराज महाकुंभ में महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले शाही स्नान को लेकर भी काफ़ी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिहार से जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे बिहार के बड़े स्टेशनों पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, दानापुर सहित अन्य जो बड़े स्टेशन है वहां पर काफ़ी संख्या में लोगों की पहुंचने की जानकारी मिल रही है। लगातार लोग प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा स्टेशनों पर हो रही है जिसके कारण लोग प्रयागराज के लिए यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। कल भागलपुर बिहार के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे, जहां पर वे एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां पर असम के मुख्यमंत्री के साथ उनका कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद फिर वे दिल्ली वापस लौट गए। बिहार में महाशिवरात्रि के अवसर पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। वैसे जगह जहां पर काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं, उन सभी जगहों पर किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के कारण जो मौसम से संबंधित बीमारियां हैं वे ज़्यादा हो रही हैं, जिससे एंटीवायरल दवाइयों का डिमांड बढ़ गया है। पटना में लगातार दिन में गर्मी और रात में ठंड के कारण काफ़ी संख्या में लोग सर्दी जुकाम से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे जो एंटीवायरल दवाइयां हैं उनकी डिमांड पटना सहित बिहार के सभी क्षेत्रों में बढ़ गई है। ये जानकारी जो है पटना से निकलकर सामने आई है। अगले महीने होली का एक बड़ा त्यौहार आने वाला है, जिसको देखते हुए दिल्ली से कुछ विशेष स्पेशल ट्रेन चलाने की जानकारी मिल रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश आने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए होली के अवसर पर दिल्ली से विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। आइए कुछ खेल की खबरें देख लेते हैं। कल बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला था, जिसमें न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा करके अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया। प्रयागराज महाकुंभ में बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे लगातार संगम में डुबकी लगा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कल बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी संगम में डुबकी लगाई, जहां पर कल कैटरीना कैफ, करीना कपूर ने भी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किए। चीन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया गया है कि जितने भी लोग शादीशुदा नहीं हैं उनको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। वे लोग या तो शादी कर लें या फिर उनको जो है कुछ दिन के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही ये खबर सामने आई उसके कुछ ही देर के बाद फिर से इस खबर को वापस भी ले लिया गया, लेकिन इस खबर से काफ़ी जो है लोगों के बीच
चर्चा इस बात को लेकर के बनी हुई है कि आखिर ये कैसा फरमान है जो चीन के द्वारा दिया जा रहा है। भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 20 वर्ष से भारत की सभी ट्रेनें बिजली से चलना शुरू हो जाएगी। आइए कुछ बड़ी खबरें देश की राजधानी दिल्ली से देख लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन हो चुका है और वहां पर आज दिल्ली विधानसभा में जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वे आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसकी जानकारी जो है दिल्ली से सामने आई है। और दिल्ली विधानसभा में लगातार कल हंगामे की खबर सामने आई, जहां पर आम आदमी पार्टी के तरफ से दिल्ली के विधानसभा की विपक्ष के नेता दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को चुना गया है। कल विपक्ष के तरफ से विधानसभा में कई बातों को लेकर के हंगामा किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद बाबा भीमराव अंबेडकर और कई फोटो हटाने को लेकर के बवाल विधानसभा में विपक्ष के तरफ से किया गया। बिहार में इस वर्ष नामांकन कराने वाले सभी अभिभावकों के लिए कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इस सत्र में निजी स्कूलों में नामांकन शुल्क में 7% की वृद्धि की जानकारी सामने आ रही है। बिहार में लघु उद्यमी योजना चलाई जा रही है, जिसमें मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक की सहायता सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसमें आवेदन की अवधि जो है 19 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक तय है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको udemy.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना है, जिसमें आपको चयन के बाद 2 लाख रुपए की सहायता राशि बिहार लघु उद्यमी योजना से दिया जाएगा। बिहार न्यूज़ में आज बिहार की हम सबसे बड़ी खबरें आज आपके साथ साझा किए हैं, जिसमें बिहार की 25 बड़ी खबरें और देश दुनिया की कुछ और खबरें आज आपके साथ साझा किए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव टाइप कर सकते हैं। और बिहार न्यूज़ और देश दुनिया की खबरें देखने के लिए आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके अपना विचार टाइप कर सकते हैं और देखते रहिए रवि तिवारी न्यूज़। आज के इस खबर में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।